हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कर्नाटक ताल पद्धति पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितने ताले मानी गई हैं? आप सब बताइए, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी ताले मानी गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य तालों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल है। ये क्या है? ऑप्शन ए है कर्नाटक ताल पद्धति, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी ताल पद्धति, ऑप्शन सी शास्त्रीय ताल पद्धति, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल क्या है? तो ये है कर्नाटक ताल पद्धति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, ध्रुव ताल में कितने विभाग हैं? आप सब बताइए, ध्रुव ताल में कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1 से अधिक और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो आप ध्रुव ताल में कितने विभाग हैं? आप सब जानते होंगे। आप सब बताइए कि ध्रुव ताल में 4 विभाग हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? आप सब बताइए, ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो ध्रुव ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ध्रुव ताल में 14 मात्रा होती है। ऑप्शन ए है जो राइट आंसर। और ध्रुव ताल का चिन्ह कैसा होता है? ध्रुव ताल का चिन्ह कैसा होता है? ध्रुव ताल का चिन्ह ऐसे होता है और इसका मात्रा जो होता है वो 14, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 2 6, 6 4 10 4 14। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ताल में कितनी मात्रा होती है? आप सब बताइए, एक ताल में कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो एक ताल में 4 मात्रा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक ताल का चिन्ह कैसा होता है? तो एक ताल का चिन्ह एक जैसा होता है। चलिए ये मात्राएं जो है चतस्त्र जाति के अनुसार होती है। चतस्त्र जाति के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, एक ताल में कितने विभाग हैं? आप सब बताइए, एक ताल में कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो एक ताल में एक विभाग होता है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये सब चतस्त्र जाति के अनुसार होता है। चतस्त्र जाति के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, झंप ताल में कितने विभाग होते हैं? आप सब बताइए, झंप ताल में कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो झंप ताल में कितने विभाग हैं? तो झंप ताल में जो है वो 3 विभाग हैं। झंप ताल का चिन्ह कैसा होता है? तो झंप ताल का चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है। और चिन्ह इसका ऐसा होता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि झंप ताल में कितनी मात्रा है? आप सब बताइए, झंप ताल में कितनी मात्रा है? झंप ताल में कितनी मात्रा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो झंप ताल में कितनी मात्रा है? तो झंप ताल में आपका हो गया 7 मात्रा। कैसे है? तो ये हो गया 4, एक जो है उसका 4 हो गया मात्रा, और जो यू टाइप का है उसको 1 प्लस 0 का 2 हो गया, तो ये मिला के 7 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं हैं? आप सब बताइए, त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो त्रिपुट ताल में मात्राओं की संख्या जो होती है वो 8 होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिपुट ताल में कितने विभाग हैं? आप सब बताइए, त्रिपुट ताल में कितने विभाग हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो त्रिपुट ताल में विभागों की संख्या कितनी है? तो वो है 3। त्रिपुट ताल का चिन्ह कैसा होता है? तो 1 डबल 0 जैसा है, ये हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 2 0 का, इसका 2 बराबर 8 हो जाएगा। चलिए मात्रा में 8, अभी विभाग हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कर्नाटक ताल के कितनी जातियां हैं? आप सब बताइए, कर्नाटक ताल के कितनी जातियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो कर्नाटक ताल की कितनी जातियां हैं? तो कर्नाटक ताल की 5 जातियां हैं। 5 जातियां कौन कौन हैं? पहली है चतस्त्र जाति, चतस्त्र जाति। दूसरी है त्रिस्त्र जाति, तीसरी है मिश्र जाति, चौथी है खंड, और 50 है संकीर्ण। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कर्नाटक ताल के 5 जातियों से कितने तालों का निर्माण होता है? आप सब बताइए, कर्नाटक ताल के 5 जातियों से कितने तालों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो कर्नाटक ताल के 5 जातियों से कितने तालों का निर्माण होता है? तो कर्नाटक ताल कितने हैं? 7, और जातियाँ उसका 5, 7 गुणे 5 बराबर 35, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि जाति भेद से कितने ताल बनते हैं? आप सब बताइए, जाति भेद से कितने ताल बनते हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो जाति भेद से जो हो जाएगा वो 7 गुणे 5 बराबर 35, जाति भेद से 35, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 गति भेद से कितने ताल बनते हैं? आप सब बताइए, गति भेद से कितने ताल बनते हैं? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 175, ऑप्शन डी 1 से अधिक, और ऑप्शन ई कोई नहीं। तो गति भेद से कितने ताल बनते हैं? तो गति भेद से आपका हो जाता है 35 गुणे 5 बराबर 175, यानी हो जाएगा 175, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 की मिश्र जाति में कितनी मात्रा है? आप सब बताइए, मिश्र जाति में कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो मिश्र जाति में कितनी मात्राएं हैं? तो मिश्र जाति में आपका 7 मात्राएं हैं। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, मिसप्रिंट हो गया है। संकीर्ण जाति में कितनी मात्राएं हैं? आप सब बताइए, संकीर्ण जाति में कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो संकीर्ण जाति में कितनी मात्राएं हैं? संकीर्ण जाति में आपका 9 मात्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, खंड जाति में कितनी मात्रा है? आप सब बताइए, खंड जाति में कितनी मात्रा है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो खंड जाति में कितनी मात्राएं हैं? तो 5, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि लघु का तालमान है। आप सब बताइए, लघु का तालमान है। ऑप्शन ए 4 मात्रा, ऑप्शन बी 5 मात्रा, ऑप्शन सी 7 मात्रा, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो लघु का तालमान कितना है? तो लघु का तालमान हो जाएगा आपका 4 मात्रा। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। और लघु का चिन्ह कैसा है? तो लघु का चिन्ह एक जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि गुरु का तालमान है। आप सब बताइए, गुरु का तालमान है। ऑप्शन ए 4 मात्रा, ऑप्शन बी 5 मात्रा, ऑप्शन सी 8 मात्रा, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो गुरु का तालमान जो है वो 8 मात्रा है। और गुरु का चिन्ह कैसा होता है? तो वो एस जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, कागपद का तालमान है। आप सब बताइए, कागपद का तालमान क्या है? कागपद का तालमान है 4 मात्रा, बी 5 मात्रा, सी 16 मात्रा, डी 1 से अधिक, ई कोई नहीं। तो कागपद का तालमान जो हो जाएगा वो 16 मात्रा। कागपद का चिन्ह कैसा होता है? तो एक जैसा। ठीक है। इसी में अनुद्रुत का चिन्ह कैसा होता है? अनुद्रुत, अनुद्रुत का चिन्ह। तो अनुद्रुत का चिन्ह आपका हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो गया द्रुत का चिन्ह। अब द्रुत का चिन्ह, द्रुत का चिन्ह हो जाएगा आपका 0 जैसा। लघु को आपको बताए हैं, उसके बाद गुरु का भी बताए हैं। एक प्लुत होता है, प्लुत का चिन्ह कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा। चलिए तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी सेशन छूटे सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।